हेलो अमेजिंग इंजीनियर्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने और फेवरेट चैनल पर सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। सर, आपकी बेहतरीन सीरीज में से एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आरसीसी पार्ट 15 में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन करेंगे हम इसमें कवर 326 से सर 350 तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट, ट्रिक, हर चीज़ मैं आपको साथ साथ सिखाता चलूँगा। आपका बेस मैंने क्रिएट कर दिया है। हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से भी समझा दिया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आप लोग अपना प्यार दिखाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल सेशन पार्ट 15 ऑफ आरसीसी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 326 जो पूछा गया छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम 2016 में। शीयर रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। शीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम में, यूजुअली प्रोवाइडेड इन ऑल द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। मेरे स्टूडेंट को पता है क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या कमी हो सकती है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे उसने एक्सेप्ट बोला है। स्टिरप्स, इंक्लाइंड बार्स, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, स्टिरप्स एंड इंक्लाइंड बार्स। सर स्टिरप सुना है, इंक्लाइंड बार्स सुना है, स्टिरप्स एंड इंक्लाइंड बार्स भी सुना है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स नहीं सुना। शीयर एनफोर्समेंट में लॉन्गिट्यूडनल बार का कोई रिलेशन नहीं होता। सर स्टिरप फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं या फिर इंक्लाइंड बार्स में, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि एक्सेप्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड नहीं किए जाते इन द केस ऑफ शीयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स। Moving to the next question, question number 2, question number 327, UP SSC JEE 2016. For 1 cubic meter of RCC beam, approximate quantity of steel reinforcement may be taken as। 1 क्यूबिक मीटर का हमारा आरसीसी बीम है, अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, तो क्या होगी। तो सर याद आपने कराया है हमारे को कि 1 से 2% होगी इन द केस ऑफ बीम। ये बीम का केस है, इसमें जो स्टील होता है वो टोटल का 1 से 2% होता है। सर 0.7 से 1% किसका होता है। सर लिख दीजिए स्लैब का होता है। सर एक और चीज़ होती थी, सर कॉलम भी तो होता है, कॉलम में कितना लेंगे। अरे तो मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, मैं तो बता के जाऊँगा, क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमें आना चाहिए। सर कॉलम में 1 से 5% लिख दीजिए, यानी कि स्लैब में सबसे कम 0.7 से 1%, बीम में 1 से 2, कॉलम में 1 से 5%। सारे क्वेश्चन हमारे को जो बन सकते थे पॉसिबल याद हो चुके हैं। ये क्वांटिटी ऑफ स्टील है द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी बीम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328, यूपी SSC JEE 2016। स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स नियर द सपोर्ट इज। सपोर्ट के पास स्टिरप्स की स्पेसिंग कैसी होती है। मिनिमम, मैक्सिमम, बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, या फिर जीरो। जीरो स्पेसिंग क्या हो सकती है। सर नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अब मिनिमम या मैक्सिमम, बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम, ये भी गलत है। सर या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी। तो सर आपने बताया था सपोर्ट पर हमारे को स्पेसिंग मिनिमम रखनी पड़ती है, क्यों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टिरप्स वहाँ लगा सकें। और सेंटर में स्पेसिंग मैक्सिमम होती है, ये केस सेंटर में होता है ताकि स्पेस ज़्यादा रहे। ये केस हमारा सपोर्ट्स का होता है ताकि हम स्टिरप ज़्यादा लगा सकें स्पेसिंग कम रख के, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाया चुका हूँ पहले भी मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 329, उत्तराखंड A 2013। A singly reinforced concrete beam of 300 mm width, 750 mm effective depth, and is provided with 2000 mm square steel is a modular ratio is 15 and depth of neutral axis। सर मॉड्यूलर रेशियो देखते ही हमें समझ आ गया कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है। सर आपका फेवरेट फार्मूला और हमारा फेवरेट फार्मूला हमें याद है, बक्सा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू MAST D-XA। सर सब कुछ तो गिवन है, M गिवन है, AST 2000 है, और D हमें पता है, B हमें पता है, XA निकालना है। सर वैल्यूज पुट करके XA निकाल दें तो XA की वैल्यू आ जाएगी 300 mm। ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, हम यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको मैंने तरीका बता दिया है। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ वैल्यू 300 आ जाएगी आपकी, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, उत्तराखंड A 2013। स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ कंटिन्यूअस बीम विद स्टील ग्रेड ऑफ Fe415 शुड नॉट बी मोर देन। सर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ पूछ रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा है। कॉन्टिन्यूस बोला है सर और बीम बोला है, दो स्टेप हमने फॉलो कर लिए हैं। अब वैल्यू 7, 20, 26 या फिर 48। सर आपने बताया था अगर कैंटिलीवर है तो 7 दे देंगे,
सिंपली सपोर्टेड है तो 20 दे देंगे, और कॉन्टीन्यूस है तो सर 26 दे देंगे। ये तीनों केस हमारे सर बीम के हैं। यहाँ बीम की बात की गई है, कंटिन्यूस दे दिया है 26, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सर एक और कंडीशन होती है स्लैब की। स्लैब में अगर हमारी सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब है तो वैल्यू 30, और सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब है तो वैल्यू 35, और हमारी अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्लैब है तो वैल्यू 40, और कैंटिलीवर स्लैब है तो वैल्यू 12। ये होती है वन वे, टू वे, सिंपली सपोर्टेड है ये 40 जो है ये हमारी कॉन्टिन्यूस की है स्लैब, ये 12 जो है कैंटिलीवर स्लैब की है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। 7, 20, 26 बीम में होती है, 30, 35, 40 एंड 12 हमारी स्लैब में होती है। सारे वैल्यूज मैंने आपको बता दी ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331, DMRC JEE 2016, BCCL JEE 2017। इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो स्टील रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? सर बना दीजिए एक ऐसे बीम, तो हमेशा पहले बॉटम में, और बॉटम ऊपर सर कंप्रेशन होता है, बॉटम में टेंशन होता है, तो टेंशन में प्रोवाइड करते हैं। सिंगली इन्फोर्स है तो पहली इन्फोर्समेंट टेंशन में जाती है। ऐसे आपने तरीका सिखाया है हमें याद है, 1 2 पहले टी फिर सी, यानी कि टेक केयर। टेंशन है तो टेक केयर तो करनी पड़ेगी ना, तो टीसी से याद रखेंगे। सिंगल इन्फोर्स्ड है तो पहले टेंसाइल जोन में आती है, ना कि कंप्रेसिव या फिर बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव का केस कब होता है सर? ये तो आप बता ही देंगे हमें। तब ये डबली रेनफोर्स्ड का केस होता है। यहाँ सिंगली पूछा है तो टेंसाइल जोन, डबल ही होता तो बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जोन, तो यहाँ भी रेनफोर्समेंट्स आ जाती। Question number 332 is the next question, SSC JEE 2017 and SSC JEE 2008। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2008 का 2017 में पूछा गया। फॉर कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब, पहला काम सर हमने यही किया कि कंटिन्यूस देखा और स्लैब देखा। सपोर्टेड ऑन बीम, द रेशियो ऑफ द एंड स्पैन ऑफ लेंथ एंड द इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज। एंड स्पैन ऑफ लेंथ और इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ का रेशियो क्या होता है कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब में? तो हमको याद रखना 0.6, 0.7, 0.8, यानी कि या फिर 0.9। तो हमको याद रखना ये होगी वैल्यू 0.9, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 333 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2008। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन। सर पहली चीज पढ़ी हमने मिनिमम स्पेसिंग, ठीक है, किसके बीच में सर? हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट के बीच में। तीसरी चीज हमने पढ़ी सर डिफरेंट साइज। ये तीनों चीज़ें हमें याद थी, मिनिमम स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल एंड डिफरेंट साइज। सर आपने बताया था जब मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल तो 3 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी सर बता दीजिए? हमें तो याद है, साथ साथ हम आपके बताते रहेंगे। अगर सेम है, अगर दोनों बार्स का डायमीटर सेम है तो जो डायमीटर होगा बार का वो हमारी मिनिमम स्पेसिंग हो जाएगी। और अगर सेम नहीं है तो डायमीटर ऑफ लार्जर बार हो जाएगा, ठीक है सर। तीसरा केस भी होता है सर, यानी कि कोर्स एग्रीगेट के साइज से 5 mm ज़्यादा, कोर्स एग्रीगेट के साइज से 5 mm ज़्यादा। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उससे ये कम नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उनमें से ये कम नहीं होनी चाहिए। तीनों केस बता दिए। अब यहाँ डिफरेंट साइज है, तो डिफरेंट साइज में 5 ऑफ लार्जर बार, यानी कि 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुका था, पॉइंट्स आपको याद थे, तो क्वेश्चन अपना ऑटोमेटिकली इजी बन गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ न्यूमेरिकल एंड द टॉप फेवरेट क्वेश्चन ऑफ SSC। पूछा गया अब क्या, इन एन अनसिमेट्रिकल बीम, बीम हमारी अनसिमेट्रिकल है, अंडर बेंडिंग है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टॉप इज 1200 MPa एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम इज 300 MPa। If the beam is 80 mm deep, the neutral axis from the top surface will be। सर स्ट्रक्चर बना देते हैं। सर ऐसा एक मान लेते हैं है, ठीक है। टॉप वाला थोड़ा ज़्यादा है, हम छोटा बन गया। वैल्यू से टॉप पे कितने गिवन है? 1200 है, बिल्कुल है सर। यहाँ सर उसने बोला है 300 है, लिख दीजिए सर। टोटल डेप्थ जो है वो 80 mm है। टोटल डेप्थ कितनी है हमारी? जहाँ तक इन्फोर्समेंट, अभी मान लो यहाँ इन्फोर्समेंट है तो यहाँ तक ये 80 mm है, ठीक है सर। 80 mm ये है। ये तीनों चीज़ हमने लिख ली।
अब करना कैसे है सर, मार्कर चेंज करके समझा देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। सर यहाँ आप लिख दीजिए ये एक्स है, टॉप से हमें निकालने को बोला है ना तो हमने इसको एक्स मान लिया, जहाँ से निकालने को बोला उसको एक्स मान लो। सर ये जब एक्स हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा सर, जो 80 गिवन है 80 माइनस एक्स हो जाएगा। सर इसको आप लिख दो 80 माइनस एक्स। बिल्कुल सर, मैथ है, जो एक एक्स है टोटल 80 है तो 80 में से एक्स बचेगा तो 80 माइनस एक्स। सर सिमिलर ट्रायंगल्स लग रहे हैं तो लगा देते हैं कंडीशन। सर एक काम कीजिए, यहाँ लिख दीजिए 1200 डिवाइड बाई एक्स लिख देते हैं, इधर लिख दीजिए सर 300 डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सर ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सॉरी डिवाइड कर रहे हैं इनको, सिमिलर ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। 1200 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको अच्छे से तरीका सिखा रहा हूँ। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स इज इक्वल टू 64 mm, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तरीका कैसे करना है ये पता होना चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। कंप्रेशन ऊपर टॉप 1200, बॉटम 300, टोटल डेप्थ 80 mm। एक अपर से निकालना था हमें, जो एक्सिस था न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो हमने इसको एक्स मान लिया, तो बचा जो हुआ है वो 80 माइनस एक्स हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स यूज़ किए, 1200 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी 64 mm, यानी कि ऑप्शन बी। Question number 335 is the next question. SSC JEE 2016. A simply supported beam carrying a uniformly distributed load will be safe in deflection if the ratio of its span and depth. सर सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा है। सर लिख देते हैं CSCO 7/20/26। ये तो बेसिक तरीका। और सर ऐसा क्वेश्चन देखिए, आप ऑप्शन पढ़िए, ग्रेटर देन 24, लेस देन 24, लेस देन 19 और ग्रेटर देन 19। सर ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में हमने पहले भी देख लिया है, बस साइन मार्क कर दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो हम तो गलती नहीं करने वाले सर। तो सर लगा दीजिए कि लेस देन 19 होगा। सिंपली सपोर्टेड की वैल्यू कितनी होती है सर, 20 होती है, तो ग्रेटर बाय 19 हम नहीं लगाएंगे, ये तो दोनों है ही नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपने कंसेप्ट सीखे हैं, आपको चीज़ें याद है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, क्योंकि आपको चीज़ें अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, हर चीज़ समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 336। The span to depth ratio limit is specified in IS 456/2000 for the RCC beam in order to ensure that SSC JEE 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्पैन बाय डेप्थ की रेशियो क्या इंश्योर करती है, बच्चा जानता है मेरे चैनल से पढ़ने वाला। सर ऑप्शंस तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ही डिफाइन करता है। फिर भी एक ऑप्शन देख लेते हैं। टेंसाइल क्रैक विड्थ इज बिलो अ लिमिट, शियर फेलियर इज अवॉइडेड, स्ट्रेस इन टेंशन एनफोर्समेंट इज लेस देन द अलाउबल वैल्यू, या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज बिलो अ लिमिटिंग वैल्यू। यस सर, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ही डिफाइन करता है, सारी वैल्यूज मुझे याद हैं, अब क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337, MP सब इंजीनियरिंग 2016। What is the minimum vertical space of the main reinforcement in the RCC beam? ऑप्शन पढ़ते हैं। Diameter of the larger bar and 5 mm more than the nominal maximum size of the course aggregate. Diameter of the large bar or 2/3 the nominal maximum size of course aggregate. 5 mm more than diameter of bar, या फिर 15 mm। बच्चे ने ऑप्शन ए पढ़ा, जल्दबाजी में गलती कर दी, क्योंकि मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया था, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की हमने बात की थी, ना कि वर्टिकल की। अब इसने यहाँ वर्टिकल पूछ लिया, यही प्रैक्टिस की बेहतरीन बात होती है कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको आता है। सर वर्टिकल स्पेसिंग की बात करी सर, ये तो नहीं हो सकता, जब ये हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में नहीं हो सकता। सर क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द लार्ज बार और 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ये चीज़ें हमें याद रखनी। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, डायमीटर ऑफ लार्जर बार और मैक्सिमम और 2/3 ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इन दोनों में से जो वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, हमको ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 338, SSC JEE 2012 एंड 2013, 2 लगातार साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके पढ़ते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम फॉर FE500 स्टील। सर मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पूछ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम आपने बताया था,
AST मिनिमम होता है सर 0.85 BD डिवाइड बाई FY। AST मिनिमम लिख लेते हैं सर 0.85 BD डिवाइड बाई FY। AST मैक्सिमम होता है 0.04 B इंटू कैपिटल D। यहाँ मिनिमम पूछा है सर, ग्रेड दे दिया FY 500, तो लिख दीजिए सर 0.85 BD डिवाइड बाई F500। सर ये BD का क्या करें? सर BD क्या करें सर? मैं सोच रहा हूँ BD को ना हटा देता हूँ। आप बोले और मैं ना मानूँ, हटा दिया। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सच में हटा दिया। हटाना ही था। यहाँ उसने मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पूछा, तो क्या होगा? परसेंटेज पूछा है तो PT पूछा है। PT एक्चुअल में AST डिवाइड बाई BD ही होता है। जो PT परसेंटेज होती है वो AST बाई BD इंटू 100 होती है। सर AST की वैल्यू 0.85 BD डिवाइड 500 है, तो लिख दो 0.85 BD डिवाइड बाई 500 इंटू BD इंटू 100। लिख दिया सर। BD से BD कट कर दो सर, कर दिया। 100 से 100 कट कर दो सर, 5 से 0.85 कर दो सर, 0.17 परसेंटेज हमारा PT आ गया। अरे सर ये तो आंसर में भी गिवन है, ऑप्शन B मार्क कर दो। सब कुछ तो आपने किया, मैंने तो सिर्फ आपको प्रोसेस बताया कि क्या हम कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस में गिवन है, कैसे हमने इसको कर दिया है। हर क्वेश्चन अपने आप में आसान लगेगा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, मेहनत की होगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी चीज़ें आपको आसान, सरल, जो भी आप कहना चाहें वैसी लगने वाली हैं आपको। देखिए कितनी सहजता से आपने आंसर निकाल लिया। बहुत सारे बच्चे BD को ढूंढते रहते हैं, सर B नहीं गिवन है, क्वेश्चन में D नहीं गिवन है, कैसे करना था। सिंपल चीज़ें हैं। Moving to the next question, question number 339, SSC JEE 2010. Tension bars in a cantilever beam must be enclosed in a support up to. सर टेंशन बार है, कैंटिलीवर बीम है, कहाँ तक एनक्लोज करना है? सपोर्ट में। LD बाई 3, 12, 5 और इफेक्टिव डेप्थ। सर हमें याद है ये LD तक करते हैं, यानी कि ऑप्शन A। इन फ्यूचर हम याद रखेंगे ये LD तक ही करते हैं हम इसको एनक्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, SSC JEE 2011, 13, उत्तराखंड 2007, उत्तराखंड JEE 2016। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। अकॉर्डिंग टू IS कोड, साइड फेस रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ अ वेब ऑफ अ बीम एक्सीड्स। IS कोड के अकॉर्डिंग साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड की जाती है? जब वेब की जो डेप्थ होती है वो एक्सीड कर जाती है कितनी वैल्यू से। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता देता हूँ। पहला केस होता है सर, डेप्थ है ना 450 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कब? सर जब टॉर्जन को सब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट हो। तो जब टॉर्जन को सब्जेक्ट होती है, एंड बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, तो D ग्रेटर देन 450 mm होना चाहिए। और अगर डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm हम रखते हैं तो बीम टॉर्जन को सब्जेक्टेड नहीं होती। टॉर्जन से सब्जेक्टेड सर ये नहीं होती। ठीक है, दो चीज़ें याद हो गई। तीसरी, सर ये साइड फेस इन्फोर्समेंट होती क्या है, कितनी प्रोवाइड करते हैं? तो बच्चे कितनी करते हैं आपके हिसाब से? 0.10% ऑफ एरिया। जो एरिया होता है उसका 0.10% करते हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया। अब करते कैसे हैं? सर याद रखेंगे हम इस चीज़ को, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन बोथ फेसेस। जो दोनों फेस हैं हमारे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस अलोंग द लेंथ ऑफ बीम नियर द शियर रेनफोर्समेंट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन दोनों बोथ फेसेस पे अलोंग द लेंथ ऑफ बीम नियर द शियर रेनफोर्समेंट। कितना? 0.10% ऑफ एरिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज SSC में, तो मैंने आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिए। यहाँ 450 नहीं गिवन था, टॉर्जन जैसी बात नहीं की गई थी, तो ऑप्शन में देखा 750 है, तो ऑप्शन D को हमने मार्क कर दिया। सर करेक्ट आंसर है। सारे कॉन्सेप्ट अपने समझा दिए हैं, मैंने नोट्स बना लिए हैं, मल्टीपल रिवीजन में साथ साथ कर रहा हूँ, गलती की तो गुंजाइश अब है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, LMRC AE 2017 and SSC JEE 2005. The clear distance between the lateral restraints for a simply supported or continuous beam to ensure lateral stability should not exceed. सर अच्छे बच्चे आ चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस, तो लेटरल स्टेबिलिटी पूछिए सर, लिख दीजिए ना 60B लिख दीजिए, और 250 B² डिवाइड बाई स्मॉल d लिख दीजिए। अगर सर कैंटिलीवर होता तो क्या करते? 25B लिखते और 100 B² बाय D लिखते, सर जो वैल्यू में से मिनिमम होती।
ठीक है, तो कर दें? क्या आंसर होगा आपके हिसाब से इसका? आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिए, आप आंसर इसका मार्क कर सकते हैं। हमें याद रखना विच एवर इज लेस, मैं आपको बता चुका हूँ, पूछा सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस है। तो ऑप्शन डी जब आप पढ़ेंगे 60b और 250b² विच एवर इज लेस। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आंसर मार्क किया कीजिए ताकि गलती एग्जाम में ना करें, क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए उसने दिया है, कहीं स्क्वायर दिया है, कहीं नहीं दिया है, कहीं लेस दिया है, कहीं मोर दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। Next question, question number 342, SSC JEE 2013. As per IS code, the effective length of cantilever shall be taken as. IS code के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ जो कैंटिलीवर की है सर उसको हम क्या लेते हैं? आपने बताया था सर, अगर फिक्स्ड एंड होता है तो जो एल इफेक्टिव होता है वो एल क्लियर प्लस स्मॉल d/2 होता है, और अगर कंटिन्यूस एज होता है तो सर ये एल क्लियर प्लस w/2 कर देते हैं। सर यहाँ विड्थ की बात कहीं नहीं कर रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ/2, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव विड्थ। ठीक है सर, डेप्थ विड्थ की बात की पर हाफ कहीं नहीं बोला, और हाफ जहाँ नहीं होता वहाँ सिंपली सपोर्टेड की बात होती है। सिंपली सपोर्टेड की केस हमें याद है सर, एल क्लियर प्लस स्मॉल डी और एल क्लियर प्लस डब्ल्यू विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, याद रखेंगे वैल्यू। ऑप्शन देखते हैं, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ/2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको याद है चीज़ें। देखते देखते आरसीसी के 4 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। 5th चैप्टर आ चुका है, डबली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स। इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, आपको मैं डेली क्लासेस लेकर ये सब कवर करा रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन वीडियो की ज़रूरत है वो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 343 देख लेते हैं, BSPSCL JEE 2019, इट्स रिसेंट क्वेश्चन। In a doubly reinforced rectangular concrete beam, the distance between the centroids of compression and the tension reinforcement is generally known as. सर मान लो ये हमारा कंक्रीट का जो कंप्रेशन पार्ट है उसका हमारा क्या है ये? सर ये हमारा क्या है? सेंट्रॉइड है, एक टेंशन का सेंट्रॉइड है। सर ये डिस्टेंस क्या होता है? सर ये तो मैं जानते हैं कि बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं पता लगा, आप बता दीजिए सर। इसको हम क्या बोलते हैं? सर लीवर आर्म बोल देते हैं। सर इसको हम लीवर आर्म बोल देते हैं। और जब कोई फोर्स किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है, जब कोई फोर्स किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है सर, वो मूवमेंट दे देती है। सर मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। जब कोई फोर्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या करेगी? एक मूवमेंट क्रिएट कर देती है सर। तो मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। मूवमेंट क्रिएट किस डिस्टेंस से किया फोर्स ने? सर उसी को तो लीवर आर्म बोलते हैं। लीवर आर्म आपने बता दिया तो ऑप्शन बी ए को मार्क भी कर दीजिए। सर लीवर आर्म यहाँ पे होती क्या है? ZD-XA/3। ये एक लीवर आर्म का फॉर्मूला है। सर लीवर आर्म क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 344 एक बेहतरीन डिज़ाइन क्वेश्चन NBCC JEE ने 2017 में पूछ लिया। एक डबली रिइंफोर्स्ड बीम है कंसीडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। एक डबली रिइंफोर्स्ड बीम है उसे लेस इकोनॉमिकल माना जाता है एज कम्पेयर टू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। ऐसा क्यों? ऑप्शन देखते हैं। शियर इन्फोर्समेंट ज़्यादा होता है, कंप्रेसिव स्टील अंडर स्ट्रेस्ड होता है, टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड इज मोर देन दैट फॉर बैलेंस सेक्शन, या फिर कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेस्ड टू इट्स फुल वैल्यू। सर डबल इन्फोर्स्ड होता कैसे है? टेंशन में बार्स हैं, कंप्रेशन में बार्स हैं। तो सर जो हमारा मेन स्ट्रेस है वो पहले टेंशन इन्फोर्समेंट लेती थी, बट डबल इन्फोर्स क्यों किया? सर मूवमेंट ज़्यादा आ रहा था लिमिटिंग से, तो डबल इन्फोर्स हमें यूज़ करना पड़ा। तो कंप्रेशन में भी हमने स्टील दिया, बट सर कंप्रेसिव स्टील जो था ना वो अंडर स्ट्रेस्ड रह गया। उस पर इतना स्ट्रेस पड़ा नहीं, बट फिर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ा फॉर द सेफ्टी पर्पजेज, ताकि लोड अगर आ रहा है थोड़ा सा भी तो उसको उसको बियर करना है। तो वो अंडर स्ट्रेस्ड रह गया, इसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, एक अनइकोनॉमिकल काम हो गया। प्रोवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा कि एट एनी कंडीशन, बट उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, उस पर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है कि कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। Question number 345, DFCCL JEE 2018. Steel beam theory is a method used to analyze in the design of.
स्टील बीम थ्योरी मेथड यूज किया जाता है किसके डिजाइन में? डबल इनफोर्स सेक्शन, बोथ सिंगली एंड डबल इनफोर्स सेक्शन, सिंगली इनफोर्स सेक्शन या फिर कॉलम स्ट्रक्चर ओनली। सर चैप्टर 5 चल रहा है डबल इनफोर्स सेक्शन का, तो सर इसका आंसर वही होगा ना। बच्चा तुम हो तो बहुत स्मार्ट, बट एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। बट आपको याद रखना है जो स्टील बीम थ्योरी है इसका लिंक हमारा डबल इनफोर्स्ड सेक्शन के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन ए सिंगली के साथ नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 346, LMRC असिस्टेंट मैनेजर 2018, इन अ कंटिन्यूस बीम द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ द इनर मोस्ट सपोर्ट फॉर द डेड लोड इज। डेड लोड पड़ रहा है, कंटिन्यूस बीम है, मोमेंट कोफिशिएंट पूछा है इनर मोस्ट सपोर्ट पे। एंड सपोर्ट पे क्या होता है, इनर मोस्ट सपोर्ट पे क्या कोफिशिएंट्स होते हैं, ये आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी ऑप्शन देखते हैं 1/12, 1/10, 1/9, 1/24। तो ये चारों कोफिशिएंट जब होते हैं कब कहाँ पे क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना है, अगर इनर मोस्ट सपोर्ट है, कंटिन्यूस बीम है, डेड लोड की बात कर रहा है तो 1/12 होता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 347 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनबीसीसी जेई हमने 2017 में हमसे पूछ लिया है, क्या एक डबल इनफोर्स्ड बीम है उसे यूज़ क्यों करते हैं? सर इतना इजी क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है कि डबल इनफोर्स्ड बीम को हम यूज़ कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को आसान समझने वाले बच्चे गलती कर बैठते हैं। जब ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हेन एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर इज रिक्वायर्ड, व्हेन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ बीम हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज मोर देन द विड्थ ऑफ एंड अ लार्ज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिजायर्ड। सर जब हमारी डेप्थ और विड्थ बीम की उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तभी तो हम डबल इनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करते हैं। सर मार्क कर दीजिए ऑप्शन बी को, ताकि ये हो जाए सही। जब डेप्थ और विड्थ है बीम की उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तब यूज होती है हमारी डबल इनफोर्स्ड बीम। क्वेश्चन नंबर 348, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द कंबाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। सर बीम टेंशन कैपेसिटी की बात कर रहा है स्टील की, वो ज़्यादा होगी किससे? ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। सर तरीका याद है, लिख देते हैं अंडर इनफोर्स्ड, ओवर इनफोर्स्ड, लिख दिया सर। अंडर इनफोर्स्ड में 1 2 1 2 लिख दिया सर। सर अंडर इन्फोर्स में आने था पहले स्टील आएगा फिर सी आएगा, इधर आने का तो सी एस आएगा, याद है हमें। सर अंडर इन्फोर्स मतलब स्टील कम है तो स्टील में पहले अपने स्ट्रेस वैल्यू तक पहुंचेगा, कंक्रीट नहीं पहुंचेगा। ओवर इन्फोर्स में कंक्रीट पहले पहुंचेगा, स्टील नहीं पहुंचेगा। और यहाँ ऐसा ही कहा गया कि जो टेंशन कैपेसिटी है स्टील की वो ज़्यादा है कंबाइंड कंप्रेशन स्टील और कंक्रीट दोनों से। तो सर मार्क कर दीजिए ओवर इन्फोर्स्ड को बेझिझक होके, और हमारा आंसर ओवर इन्फोर्स्ड ही है इसका। और आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि करते कैसे अंडर इन्फोर्स्ड और ओवर इन्फोर्स्ड में एस सी एंड सी एस का यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तक तो आपको इतनी बारी तरीका सिखा दिया, अब तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत आंसर अपने ही दिमाग में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबल इनफोर्स्ड बीम। देखो एग्जाम में ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर था। यही क्वेश्चन DFCCIL ने 2018 में पूछा, तो यही क्वेश्चन SSC ने भी 2018 में पूछ लिया। बट SSC ने पूछा था जनवरी में और DFCCIL ने पूछा था नवंबर में। तो पहले SSC ने पूछा कि स्टील बीम थ्योरी किसके लिए यूज़ होती है? सर डबल इनफोर्स्ड बीम। और जिसने SSC JEE का क्वेश्चन इसको याद था, DFCCIL में क्वेश्चन आया और उसने इसको मार्क कर दिया, उसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि उसने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रखे थे। तो ऑप्शन देखते हैं, टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय टेंशन स्टील, कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल्स टू द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सर टेंशन है उसे रजिस्ट कौन करेगा? टेंशन स्टील, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, सर सही बात है, जिसको जिस चीज़ के लिए दिया वो तो वही रजिस्ट करेगा। सर स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, बिल्कुल सर, सिग्मा एस जो है वो सिग्मा सी के बराबर होगा। ये किसी भी थ्योरी की बात कर लो, हर चीज़ हम आइडियल लेके चलते हैं ना, इक्वल लेके चलते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। तो सर जब ये तीनों सही हो गए तो हमारा एक फेवरेट भाई बंधु है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जो हमारा एज ए लाइफ लाइन काम करता है, हमारे को सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। Moving to the last question, question number 350, SSC JEE 2018 evening shift. If the depth of actual neutral axis of a doubly reinforced beam, डेप्थ पूछ रहा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डबली reinforced बीम है, तो क्या होगी?
is greater than the depth of critical neutral axis, the concrete attains its maximum stress. सर कह रहा है कि जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल वो क्या होगी, ग्रेटर होगी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो एक्स ए है वो एक्स सी से ज़्यादा होगा। एक स्टेटमेंट पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कंक्रीट अटेन्ड इज मैक्सिमम स्ट्रेस। सर पहले कंक्रीट में आ रहा है फिर स्टील में आ रहा है, तो सर 1 2 कर दीजिए, कर देते हैं। सेकंड केस, इज लेस देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सर एक्स ए जो है वो एक्स सी से कम है। स्टील इन द टेंसाइल जोन अटेन्ड इज मैक्सिमम स्ट्रेस। सर 1 2, सर एस सी कह रहा है। ठीक है सर। इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट एंड स्टील अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। सर एक्स ए और जब एक्स सी होगा तो दोनों में स्ट्रेस साइमल्टेनियसली आ जाएगा। सर जब एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है, आपने बताया था ये केस हमारा ओवर एनफोर्स्ड का होता है। जब एक्स क्रिटिकल से वैल्यू एक्स ए की ज़्यादा हो जाती है तो केस ओवर एनफोर्स्ड का हो जाता है, तभी तो वहाँ सी एस आया सर। दोनों स्टेटमेंट लिंक थे, करेक्ट हो जाता है यहाँ। जब सर एक्स ए एक्स सी से कम हुआ तो सर ये तो अंडर एनफोर्स की बात कर दी यहाँ पे इसने एस सी लिख के। ठीक है सर, ये भी करेक्ट हो गया। जब सर बैलेंस हो गया, दोनों इक्वल हो गए तो दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया था, तो ये भी सही हो गया। फिर एक बार आपके भाई ने सपोर्ट किया, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग थे, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आपने लगा दिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 15 यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप होता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप इस वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म से अपने शेयर करें ताकि हर नीडी वन तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी ग्रो करने में हेल्प हो, ताकि हम और अमेजिंग सीरीज़ आपके लिए लाते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर रीसेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।